दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हमें क्या करके डिस्कस करने वाले। अदानी पावर्स ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट में किया है बहुत बड़ा धमाका। पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें तो इनका प्रॉफिट मात्र 8 करोड़ रह गया था, लेकिन इस बार प्रॉफिट 5000 करोड़ रुपीज को क्रॉस कर गया, यानी एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट में उछाल। और ये क्या इशारा कर रहे हैं, जिस तरह से इस बार अदानी ग्रुप एक के बाद एक जो रिजल्ट पेश करे वो बहुत ही शानदार है, जो आने वाले समय ये साबित कर सकते हैं कि अदानी ग्रुप तेजी से फिर आगे बढ़ सकता है। तो ये अदानी पावर का जो एक झटका लगा है प्रॉफिट के अंदर, ये आने वाले समय क्या इसकी प्राइस को ऊपर लेके जा सकता है, ये सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ MSCI इंडेक्स ने अदानी ग्रुप की दो कंपनियों की वेटेज को कम करने का फैसला किया है। क्या है पूरा मामला, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या उसकी वजह से शेयर की प्राइस नीचे आएगी। तीसरी जो अपडेट निकल के आ रहा है उसमें अदानी इंटरप्राइजेस से संबंधित रही है। अदानी इंटरप्राइजेस ने बहुत जबरदस्त मजबूती प्राप्त कर ली है। लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी का कारोबार प्रगति पे है। कंपनी अपने डेट को कम करने की कोशिश भी कर रही है और आप देखें तो कंपनी का एबिटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें समझने वाले और कुछ और अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अदानी ग्रुप के लिए अब राह आसान होने वाली है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो कल हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है, करीब 700 पॉइंट की गिरावट। अब ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि लगातार तेजी बनी थी और जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट से जो सिग्नल निकल के आए वीक थे, बाजारों में गिरावट थी, उसका असर देखने को मिला और हमारे बाजार में भी गिरावट के साथ शुरुआत हुई। उसके बाद हमारे इंडिया के बड़े फंड हाउस ने बिकवाली शुरू की। FI तो कल भी बिकवाल नहीं थे बल्कि खरीदार थे, उन्होंने खरीदारी ही की है और इस मई महीने में लगातार खरीदार बने हुए और ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। अभी भी FI का पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। तो आप देख सकते हो कि गिरावट के वजह से थोड़ा अदानी ग्रुप के शेयरों में भी थोड़ी सी गिरावट हुई, इतनी कोई खास बड़ी गिरावट नहीं थी जितनी बाजार में हुई है। अब अदानी पावर ने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। आप देख सकते हो अदानी पावर का जो टोटल इस बार देखो प्रॉफिट है 2022-23 का, वो 118% बढ़ चुका है, जो 10,727 को अभी तक पहुंच गया है। क्वार्टर 4 की बात करें, कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,240 रुपीज़ के आसपास रहा है, जहां पे देख सकते हो पिछले साल के मुकाबले 12.9% की हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। और अगर आप इसको पिछले क्वार्टर के कंपेयर करेंगे तब तो यहाँ पे बहुत बड़ी आपको एक जंप देखने को मिलेगी। पिछली बार तो मात्र 8 करोड़ का ही प्रॉफिट था। अब आप देख सकते हो पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 4,645 रुपीज़ के आसपास था। और यहाँ पे अगर हम पूरे साल की बात करें तो आप देख सकते हो कि इस बार 10,727 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट कंपनी का हुआ है, जिसमें 118% की ज़बरदस्त वृद्धि है। पिछले साल सेम क्वार्टर मतलब ये 2021-22 की बात करिए 4,912 रुपीज़ के आसपास था प्रॉफिट कंपनी का। कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात इस बार देखो 10,795 रुपीज़ के आसपास था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 13,308 रुपीज़ के आसपास था। रेवेन्यू आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड टोटल रेवेन्यू की बात करें तो इसमें 35.8% की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रही है, जो इस बार देख सकते हो कि टोटल 43,041 रुपीज़ के आसपास रहा है। यहाँ पे जो 2021-22 में मात्र 31,686 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले साल के मुकाबले 35% की वृद्धि हुई है रेवेन्यू में। अदानी पावर की बात की, इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोसेस जो है सेक्टर भी है और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का बिजनेस भी है और इसका कामकाज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि पिछले दिनों उन्होंने अपने बिजनेस में एक बड़ा एक डिसीजन लिया। इन्होंने अपनी सारी कंपनियों के जो सब्सिडीज कंपनी उसको मर्जर भी कर दिया है टाटा पावर में। और अब आप देख सकते हो कि जिस तरह से बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है और आप समझ सकते हो कि इनके जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और ये देखा होगा कि आपने इनका जो मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन का काम है जिसको तो रैंकिंग नंबर 1 मिली है और इसका स्कोर काफ़ी अच्छा था, तो इसका फ़ायदा आप देखने को मिल रहा है। अब आप देख सकते हो कि कंपनी के थर्मल पावर प्लांट की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 14,410 मेगावाट की है। इनकी प्रेजेंस देखें तो आपको यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में दिखाई देगी और इनका 40 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट भी है गुजरात में। इसके अलावा देखें तो कंपनी ने रिसेंटली एक बड़ा डिसीजन लिया है। इनका 800 मेगावाट का जो झारखंड का जो अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो चुका है और इसकी जो बिजली का जो निर्माण हो रहा है वो सारा का सारा बांग्लादेश को दी जा रही है। और एक देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा इसका बेनिफिट इनको मिलने वाला है। आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में इसका भी असर देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के अदानी पावर की तरफ से जो डिसीजन लिए जा रहे वो इनके कारोबार को तेज़ी से आगे लेके जा रहे हैं। और ये जो दूसरा इसमें एक फेस में 8 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, लेकिन दूसरा 800 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट और बाकी जो शुरू होगा जिसका भी फायदा आने वाले समय देखने को मिलेगा।
अब इसके प्रॉफिट के अगर आंकड़े देखें पिछले एक साल के हिसाब से तो आपको समझ में आएगा। देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में जो मार्च में इनका प्रॉफिट था वो 4645 रुपीज़ के आसपास था, जून में बढ़ के 4780 रुपीज़ तक पहुंच गया था। लेकिन सितंबर में ये प्रॉफिट गिर के 696 रुपये तक आ गया था और दिसंबर में तो ये प्रॉफिट मात्र 8.77 रुपीज़ के आसपास आ गया था। यानी लग रहा था कि कंपनी कहीं लॉस में न आ जाए, लेकिन इस बार दिया इसने ज़बरदस्त बाउंस बैक, पिछले एक साल में सबसे शानदार प्रॉफिट बताया और सबको धता बता दिया जो कह रहे थे कि जल्द ही कंपनी लॉस में भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे हुआ उलट, पूरे साल के अंदर सबसे शानदार प्रॉफिट बताया और अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी वजह से हमें मंडे को अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि MSCI इंडेक्स ने यहाँ पे एक बड़ा फैसला किया। अदानी ग्रुप की 2 कंपनियों की जो फ्री फ्लोट वैल्यू है उसको कम करने का यहाँ पे फैसला किया है, उसमें 10% की कमी करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप की जो 2 कंपनियां हैं उसके लिए एक कदम उठाया गया है MSCI इंडेक्स की तरफ से। और आप देख सकते हो जो वित्तीय सूचकांक जो कंपनी है जिसमें MSCI भारत की अदानी समूह की 2 कंपनी जिसमें अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन की MSCI इंडेक्स ने उन 2 कंपनियों की यहाँ पे फ्री फ्लोट वैल्यू कम करने का फैसला किया है। जो मई से देखें तो इसका जो वैल्यूशन है वो आप देख सकते हो जो 14% और 25% के आसपास है उसको घटा है, उसमें 10% की गिरावट कर दी जाएगी, यानी 10% कम कर ली जाएगी। अब यहाँ पे फ्री फ्लोट को देखें तो इंटरनेशनल इन्वेस्टरों की ओर से पब्लिक इक्विटी मार्केट में खरीद के लिए उपलब्ध कराए बाकायदा शेयरों के अनुवाद के रूप में रखा जाता है। फरवरी में MSCI इंडेक्स ने अदानी ग्रुप के सभी शेयरों के वेटेज को घटा दिया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर से इन 2 शेयरों की फ्री फ्लोट को और कम कर दिया गया है, यानी फरवरी के बाद मई महीने में फिर से एक बार वैल्यूएशन को कम किया गया और इस वजह से हो सकता है कि इन शेयरों में कुछ और गिरावट देखने को मिले। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में MSCI ने एक बार फैसला किया था जिसमें आप देखें तो उसी महीने के बाद में जो MSCI ने इस अदानी ग्रुप की फर्मों के कुछ फ्री फ्लोट की तरफ से कहा गया था समीक्षा करेंगे और उसके बाद में कुछ शेयरों में उन्होंने कमी की थी। अब यहाँ पे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI ने बयान में कहा है कि उसे MSCI ग्लोबल इंडेक्स मार्केट इंडेक्स के लिए अदानी ग्रुप से जुड़ी कई प्रतिभूतियों के बारे में प्रतिक्रिया मिली है, जिससे कहा गया है कि मानदंडों के मुताबिक फ्री फ्लोट के रूप में नामित नहीं किया जाना चाहिए और इसीलिए इसके वेटेज को यहाँ पे कम किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो इसका इफेक्ट देखने को मंडे को हमें मिल सकता है। अब यहाँ पे एक अपडेट अदानी इंटरप्राइजेस को लेकर आ रही है। अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस जो Q4 के बाद में यहाँ पे ये साबित हो रहा है कि वो अपने कर्ज को चुकाने की क्षमता में और वृद्धि कर रही है, यानी वो अपने कर्ज को आराम से चुका सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले आप देखें तो उनकी जो बोरोइंग है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के जो इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो और मेजर इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट विजन जो इंटरेस्ट कॉस्ट इंप्रूव उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 3.09% था जो पिछले साल देखे तो 2.4 ये पर के आसपास था। तो इस हिसाब से देखें तो आप देख सकते हो कि अच्छा खासा इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। कंपनी का ग्रॉस डेट है उसमें भी कमी आई है, देख सकते हो कि 7% की गिरावट के साथ में 38,320 के आसपास आया करोड़ आप देख सकते हो। और जो फाउंडर की जो डेट है वो 10,544 रुपीज़ के आसपास रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि कंपनी का ग्रॉस डेट कम हुआ है। कंपनी के एबिटाडा की बात करें लगभग मोर देन डबल है, वो जो 10,025 रुपीज़ के आसपास रहा है, यानी ये कंपनी की सेहत को बता रहा है कि अंदर से मजबूत हो रही है कंपनी के जो कैश की पोजीशन देखें तो वो भी काफ़ी है, जो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला करीब 37% का पिछले साल के मुकाबले, जो 5,374 रुपीज़ के आसपास है। तो कंपनी के पास अच्छा खासा कैश भी है, एबिटाडा में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अदानी इंटरप्राइजेस के CEO जुगसिंदर सिंह की तरफ से कहा गया है कि इस समय हम अपनी कंपनी की सेहत को सुधारने में ध्यान दे रहे हैं, हम अपनी क्रेडिट क्वालिटी को और इम्प्रूव कर रहे हैं और आने वाले समय में जो हमारा डेट रेशियो है वो बिल्कुल एक सफिशिएंट लेवल पे आ जाएगा पूरी तरह से। और हम चाहते हैं कि कंपनी की जो सेहत अंदर से और मजबूत हो, लोग उसके ऊपर भरोसा कर पाए। तो कुल मिला के देख सकते हो अदानी ग्रुप की जो कोशिश है रंग ला रही है और बेहतर रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये सोच सकते हैं कि आने वाले समय एक लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं। अभी थोड़ा सा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के तहत है, क्या फैसला आएगा उसको देखना होगा, लेकिन कुल मिला के अदानी ग्रुप की सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।